हेलो हेलो हेलो। तो भाई लोग कैसे हो सब? गुड मॉर्निंग। सो आज हम सॉल्व करेंगे लीड कोड POTD 3043, फाइंड द लेंथ ऑफ द लॉन्गेस्ट कॉमन प्रीफिक्स। ये एक कॉन्टेस्ट का भी क्वेश्चन है जो कॉन्टेस्ट में आया था और मैंने काफ़ी रॉन्ग सबमिशन करे थे, पर फाइनली इसको सबमिट भी करा था। लेकिन आज हम इसको अच्छे से समझेंगे, इसका पूरा थॉट प्रोसेस, पूरा इंट्यूशन, क्या तुमको इसमें सोचना चाहिए था, क्या इसमें ब्रूट फोर्स लगाना चाहिए था एंड एवरीथिंग। तो चलो चलते हैं अपने बोर्ड की तरफ एंड समझेंगे कॉन्सेप्ट बिल्कुल जीरो से। ओके, सो अपने बोर्ड की तरफ आ गए हैं अपन। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है? यू आर गिवन टू एरे विद पॉजिटिव इंटीजर्स, एरे 1 एंड एरे 2। ओके भैया, तो ये अपन को इनिशिएशन दे दिया है। ओके, फिर इसके बाद अपन को क्या बोला है? अ प्रीफिक्स ऑफ अ पॉजिटिव इंटीजर इज एन इंटीजर फॉर्म बाय वन और मोर ऑफ इट डिजिट स्टार्टिंग फ्रॉम इट्स लेफ्ट मोस्ट डिजिट। फॉर एग्जाम्पल 1 2 3 इज अ प्रीफिक्स ऑफ 1 2 3 4 while 2 3 4 इज नॉट। अब कॉमन प्रीफिक्स ऑफ लाभ लाभ लाभ, ये सब फोकट चीजें लिखी हुई है। मैं अभी तुम लोगों को इसको बहुत अच्छे से समझाने वाला हूँ नीचे की साइड पे। तो ठीक है, यहाँ पे ये सब चीजें लिखी हुई है, पढ़ने पढ़ने की चीजें तो फालतू की। ठीक, अपन यहाँ पे चलते हैं, अपन को बोला क्या गया है सबसे पहले ये समझते। ठीक, यू नीड टू फाइंड द लेंथ ऑफ द लॉन्गेस्ट कॉमन प्रीफिक्स, ओके, बिटवीन ऑल पेयर ऑफ इंटीजर्स x, y सच दैट x बिलोंग्स टू एरे 1 एंड y बिलोंग्स टू एरे 2। ओके, तो अपन को ये बताना लॉन्गेस्ट कॉमन प्रीफिक्स निकालना है एरे 1 एंड एरे 2 के अंदर। ओके, इस लाइन का टास्क या ऑपरेशन अपन को ये देके रखा है। अपन को फाइनली ये क्या बोल क्या रहे हैं? अपन को इनको चाहिए क्या? इनको चाहिए लेंथ ऑफ द लॉन्गेस्ट कॉमन प्रीफिक्स अमंग ऑल पेयर, मतलब इन दोनों के बीच में जितने भी कॉमन प्रीफिक्स है ना, उनमें से सबसे बड़ी देना है अपन को। लॉन्ग लेंथ वाइज सबसे बड़ी स्ट्रिंग की जो लेंथ है उसको रिटर्न करना है। ओके, अदरवाइज रिटर्न जीरो करना है। अगर कोई सी भी एग्जिस्ट नहीं करे उन दोनों के बीच में तो अपन को रिटर्न जीरो करना। ओके भैया, यहाँ तक समझ में आ गया है तुम लोगों को? ये पार्ट मैंने स्किप कर दिया, ये पार्ट थोड़ा समझ में आएगा, ये समझते थोड़ा ढंग से। ठीक है, प्रीफिक्स समझेंगे, फिर कॉमन प्रीफिक्स समझेंगे, फिर उसके बाद लॉन्गेस्ट कॉमन प्रीफिक्स समझेंगे बिल्कुल अच्छे से। ओके, तो सबसे पहले अब जिन लोगों को कंसेप्ट पता है प्रीफिक्सेस क्या होते हैं, कैसे बनते हैं, तो वो लोग थोड़ा वीडियो में आगे जा सकते हैं ब्रूट फोर्स की तरफ। वहाँ पे मैं आगे की साइड इंट्यूशन डिस्कस करूंगा, पर अभी यहाँ पे थोड़ा सा बेस कंसेप्ट डिस्कस हो रहा है। ओके, सो तो सबसे पहले समझते हैं प्रीफिक्सेस क्या होते हैं। ठीक है, तो ऑल सब एरेज और सब स्ट्रिंग्स स्टार्ट फ्रॉम जीरो इंडेक्स। भैया इसका मतलब क्या? इसका मतलब जितनी भी जीरो इंडेक्स से जितनी भी तुम्हारी सब स्ट्रिंग स्टार्ट होती है ना, ये वाली ये वाली ये वाली, ये सब तुम्हारे होते हैं क्या? प्रीफिक्सेस। भैया एक बार एग्जांपल से बता दो। ओके, तो देखो ये अपन ने एक स्ट्रिंग ली है एस, इसका एक अपन सारे प्रीफिक्सेस जनरेट करेंगे। ठीक है, तो देखो भैया क्या हुई इसकी प्रीफिक्सेस क्या क्या होंगे, तुम बताओ। देखो आई होगा, ठीक है भैया, फिर आई एन होगा, ओके, फिर आई एन टी हो सकता है। ठीक है, देखो सब में जीरो इंडेक्स आएगा, सब में जीरो। फिर आई एन टी यू हो सकता है, आई एन टी यू। ठीक है, ओके भैया यहाँ तक समझ में आ गया। फिर आई एन टी यू आई हो सकता है, देखो आई एन टी यू आई, फिर आई एन टी यू आई टी। ठीक है, फिर ए आया, फिर एन आया, फिर डी आया, फिर एन डी सी, फिर ओ, फिर डी तक, फिर पूरा कोड आया, फिर पूरी स्ट्रिंग ही बन गई। देखो यहाँ पे है ना, तो ये क्या हुई? इसको बोलते हैं अपन प्रीफिक्सेस। अब तुमको काफी हद तक प्रीफिक्सेस का कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा, अब तुम कैसे भी प्रीफिक्स बना सकते होंगे। ओके भैया, इसको अपन ने स्ट्रिंग के फॉर्म में तो देख लिया, इसको क्या नंबर के फॉर्म में भी बता दो कि प्रीफिक्स कैसे जनरेट करते हैं अपन को। प्रीफिक्सेस मतलब जितने भी जीरो से इंडेक्स होते हो अपन को सारी सब स्ट्रिंग जनरेट करना, जो सब एरे या फिर सब स्ट्रिंग जो जीरो इंडेक्स से स्टार्ट हो रही हो। ठीक, अब देखो नंबर अपन ने मान लिया, एक नंबर है अपने पास 9876। भैया इसके प्रीफिक्सेस क्या होंगे? देखो भैया ने बोला था कि पहले पहले वाले को लेना है, फिर सारे के सारे अपन को सब स्ट्रिंग जनरेट करते जाना है। ये देखो तुमने सब स्ट्रिंग तो जनरेट करी होगी दो लूप लगा के, कि एक इंडेक्स यहाँ पे रखते हो, फिर इसको आगे बढ़ाते जाते हो, फिर इसको आगे बढ़ाते जाते हो, फिर इसको आगे बढ़ाते जाते हो, इसे करते हो ना। ओके, तो देखो पहले 9, देखो 9, फिर 98, ओके 98, फिर 987, 987, फिर 98676। ओके भैया, फिर फाइनल आ जाएगी 98765। ओके भैया, अपन को सेम स्ट्रिंग मिल गई, तो ये फाइनल अपने पास इसके बने गए 5। ठीक है, यहाँ पे कितने बने थे? 4, 4 8, 4 16 और एक 17। ठीक है, तो यहाँ पे टोटल 17 अपने बने थे प्रीफिक्सेस। ठीक है, ओके भैया समझ में आ गई ये चीज़। ओके, अब तुमको प्रीफिक्स से समझ में आ गया होगा। अब सेकंड क्वेश्चन में सेकंड चीज मेंशन है कॉमन प्रीफिक्स। ओके, तो कॉमन प्रीफिक्स क्या है? ओके, कॉमन प्रीफिक्स में क्या है भैया? देखो तो इंट क्या देके रखा अपन को? 56533 55359। ओके, और फिर बी देके रखा 56554। ओके भैया यहाँ तक समझ में आ गया। अब अपन समझते हैं यहाँ पे क्या क्या चीजें गिवन है। ओके, तो इसकी प्रीफिक्सेस जनरेट करेंगे सबसे पहले अपन, सबसे पहली चीज है इसकी प्रीफिक्सेस जनरेट करेंगे। ओके, तो अपन ने जनरेट करा, अभी भैया ने बताया था कि सब सारी सब स्ट्रिंग लेते जाऊंगा ऐसे ऐसे करके पहले इंडेक्स से, तो वो सारे प्रीफिक्स जनरेट हो जाएंगे। हाँ देखो भैया ने जो बोला था वही कर रहे भैया। 5 5, फिर 5 6, फिर 5 6, फिर 5 6 5, फिर 5 6 5, फिर 5 6 5 5, फिर 5 6 5 5, और ऐसे कंटिन्यू करके तुमने सारी स्ट्रिंग्स जनरेट कर ली। ओके भैया यहाँ तक समझ में आ गया। इसके जनरेट कर ली यहाँ पे, और सेम इसके जनरेट कर ली यहाँ पे, इसके जनरेट होंगे तो 5, फिर 5 6,
फिर 565 है ना, फिर 5655, ये देखो है ना, ये चीज़ यहीं पे बन रही है। जीरो इंडेक्स, सब में जीरो इंडेक्स इंक्लूडेड है, ध्यान रखना, सब में जीरो इंडेक्स है, सब में जीरो इंडेक्स है, सारे के सारे अपन ने सब स्ट्रिंग जनरेट करी, इसमें जीरो इंडेक्स है। अब कॉमन प्रीफिक्स क्या होगा भैया, अब देखो अपन को मैच करना प्रीफिक्सेस जो सेम हो। अपन के पास दो दो झुंड आ गए, दो झुंड में से अपन को मैच करना, मैच द कॉलम होते हैं ना, कि कौन सा झुंड में से कौन सा व्यक्ति सेम है। देखो यहाँ पे 5 सेम है, फिर 56 सेम है, फिर 565 सेम है इससे, ठीक है, फिर 5655 सेम है। अब भैया इसके अलावा और कोई सेम है क्या, क्या मेरे को ये मिल रहा है क्या इधर कहीं पे, नहीं मिल रहा है मेरे को, तो ये सेम नहीं है। तो अपने पास टोटल कितने आ गए जो सेम है, जो सेम है, सेम क्या क्या आ गए, तो सेम क्या आ गया, ये आ गए भैया, ये 4 आ गए जो दोनों में सेम है। तब इसको क्या बोल दोगे तुम, इसको क्या बोल दोगे, ये हो जाएंगे अपने सेट ऑफ ऑल कॉमन प्रीफिक्सेस। और कॉमन प्रीफिक्सेस का कंसेप्ट अब तुमको समझ में आ गया, ये कॉमन प्रीफिक्सेस होते हैं, ये कॉमन प्रीफिक्सेस होगा, समझ गए, समझ गए। अब इसमें अगर तुमसे बोले कि इनमें कॉमन प्रीफिक्सेस कितने होने वाले, तो तुम बता दोगे कि 4 भैया, 4 टोटल कॉमन प्रीफिक्सेस होने वाले। कैसे मैंने निकाले, दोनों को कंपेयर कर लिया, वेक्टर लगा के और कंपेयर करके लूप लगा के मैंने देख लिया कि कौन कौन से सेम आ रहे हैं। एलिमेंट चेक करते हैं ना अपन, वैसे चेक कर सकते हो तुम। ओके, यहाँ तक तुमको समझ में आ गया। अब भैया थर्ड चीज क्वेश्चन के अंदर अपन ने देखो ये चीज समझ ली, ये चीज समझ ली। अब थर्ड चीज भैया क्वेश्चन में मेंशन थी, ये वाली चीज भी बता दो, लॉन्गेस्ट कॉमन प्रीफिक्स वाली। ओके, अब ये वाली चीज समझते हैं, ध्यान से देखना। ओके, अब देखो देखो देखो, अपन को बोला था लॉन्गेस्ट कॉमन प्रीफिक्स निकालना है, तो अपन ने सेम एग्जांपल लिया ऊपर वाला। अब इन दोनों में अपन को पूछ लिया था टोटल नंबर ऑफ कॉमन प्रीफिक्सेस, नहीं पूछा, बोला कि लॉन्गेस्ट क्या होने वाली। तो लॉन्गेस्ट देखो, ये 1 लेंथ की है, 2 लेंथ की है, फिर तो अपने 3 लेंथ की भी अपन को मिली और 4 लेंथ की मिली। तब तुम इनमें से क्या बोलोगे कि लॉन्गेस्ट कौन सी है, 4 लेंथ की। ओके, तो इसमें क्या आएगा, लॉन्गेस्ट कॉमन अपनी 5655 होगी, इसकी लेंथ क्या है 4, तो अपन को रिटर्न क्या करना पड़ेगा आंसर में 4। तो अब तुमको क्या क्या चीज़ें समझ में आ गई होगी, तुमको इसका कंसेप्ट समझ में आ गया होगा कि तुम्हारा लॉन्गेस्ट कॉमन प्रीफिक्स इसका कंसेप्ट क्या है, तुमको ये चीज़ समझ में आ गया, कॉमन प्रीफिक्स और प्रीफिक्स। अब तुमको पूरा क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अब क्वेश्चन डिस्कशन खत्म हुआ यहाँ पे। अब क्वेश्चन डिस्कशन के बाद अपन समझेंगे ब्रूट फोर्स। इसके अंदर ब्रूट फोर्स को डिस्कस कर रहे हो, कैसे लगाने वाले, पूरा उसका इंट्यूशन ध्यान से समझना और ध्यान से सुनना, ठीक। अब देखो इसमें अपन को क्या सोचना था, सबसे पहले इसमें सोचना क्या था, तो वी नो यूजिंग लूप आई कैन जनरेट ऑल प्रीफिक्सेस इजीली। तो अभी अपन ने देखा कि अपन ने कैसे जनरेट, अपन लाइक प्रीफिक्सेस तुमको जनरेट करना है तो तुम कैसे कर रहे थे, एक पॉइंटर रख रहे थे, फिर उसको आगे बढ़ाए जा रहे थे और प्लस करते जा रहे थे, ठीक है। तो तुमने ऐसे प्रीफिक्स पूरे जनरेट कर लिए। और नंबर के अंदर अगर तुमको प्रीफिक्स जनरेट करना है तो क्या करोगे भैया, देखो अगर मेरे को नंबर के अंदर जनरेट करना है ना, नंबर के अंदर जनरेट करना, तो मैं क्या करूंगा, डिवाइड बाय 10 करते जाऊंगा। डिवाइड बाय 10 कैसे भैया, देखो पहले ये वाली थी अपने पास, ये सेम लिखी अपन ने, ठीक, ये सेम लिखी, इसमें डिवाइड बाय 10 करोगे तो ये आएगा इंट फॉर्म में, इंट फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो डिवाइड बाय 10 करेंगे तो ये पॉइंट में चले आएगा, ये पॉइंट में चलेगा तो इंट फॉर्म में ये हट जाएगा। ओके भैया, फिर इसको डिवाइड बाय 10 करो, इसको डिवाइड बाय 10 करोगे तो ये पॉइंट में चले जाएगा, तो फिर ये हट जाएगा, फिर अपना ये बचेगा। और सेम अपन ऐसे ऐसे करके ऐसे नंबर को बदलते हैं, नंबर के लिए, ठीक है। तो नंबर के लिए प्रीफिक्सेस ऐसे निकाले जाते हैं, ठीक। और अगर तुमको स्ट्रिंग में करना है कि भैया अगर स्ट्रिंग मेरे पास इवन रहती तो मैं स्ट्रिंग में कैसे निकालता, तो स्ट्रिंग में निकालने के लिए ईजी है, तुम यहाँ पे एक पॉइंटर रखते हैं, फिर उसको बढ़ाते जाते हैं आगे, फिर आगे बढ़ाते जाओ, आगे बढ़ाते जाओ, और सारी की सारी जो भी तुम्हारे पास स्ट्रिंग सारी उनको सेव करते जाओ। पहले ये वाली आई, फिर ये वाली आई थी ना, तुम्हारा आई रहेगा, वैसे आगे जाएगा ना, फिर आगे जाएगा, फिर आगे जाएगा, फिर आगे जाएगा, ऐसे करके प्लस प्लस करके, तो तुम्हारी सारी स्ट्रिंग जनरेट होती जाएगी प्रीफिक्सेस वाली। ओके ओके भैया, यहाँ तक मेरे को समझ में आ गया। तो ये वाली चीज़ जो पहला पॉइंट है वो समझ में आ गया। और दूसरी चीज़ अब क्या सोचना थी कि व्हाई नॉट जनरेट ऑल प्रीफिक्सेस एंड स्टोर देम इन मैप सच दैट वी कैन डायरेक्टली कंपेयर देम विद अदर। देखो अपन ने ऊपर यही करा ना, ऊपर क्या करा अपन ने, ऊपर यही करा कि अपन ने जितने भी प्रीफिक्सेस थे अपन ने उन सबको जनरेट करा और फिर कंपेयर करा दूसरों के साथ कि क्या वो, जैसे कि 56 क्या इस मैप में 56 है, क्या इस जगह पे 56 है, तो मैं क्या करूंगा, मैं ट्रेवर्स करूंगा ना, ये 1 2 3 पूरा पूरा एरे में, जैसे अपन ट्रेवर्स करते हैं कि 56 क्या इस एरे में प्रेजेंट है, क्या 565 इस एरे में प्रेजेंट है। तो अपन एरे में ट्रेवर्स करने से अच्छा अगर मैप में इसको डाल देंगे तो अपन डायरेक्टली देख सकते हैं ना कि 56 पे अपन ने फाइंड फंक्शन लगा दिया और फाइंड फंक्शन से अपन को सीधे वैल्यू मिल जाएगी। तो इसलिए अपन मैप, इसलिए मैं मैप का बोल रहा हूँ, वरना तुम उसको मैं एरे भी यूज कर सकते हो, कोई बात नहीं, लेकिन एरे में कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ जाएगी, इसलिए अपन मैप यूज करें ताकि अपनी कॉम्प्लेक्सिटी कम हो, ठीक। ओके भैया, यहाँ तक समझ में आ गया। अब भैया अगर मैं सारे के सारे जितने भी, मान लो कि अपने को रेंज तो भैया 5 × 10 की पावर 4 देके रखी थी, मतलब 50,000, और इतने सारे नंबर 10 की पावर 8 तक के नंबर है, तो क्या मेरा, अगर मैं सारे के सारे प्रीफिक्सेस जनरेट करूं तो मेरा एमएलई नहीं आएगा। एमएलई मतलब होता है मेमोरी लिमिट एक्सिट। ये कब आता है, जब तुम ज़्यादा स्पेस यूज कर लेते हो, लाइक तुमने वेक्टर बना लिया 10 के 10 की पावर 9 या फिर 10 की पावर 10 का वेक्टर ही बना डाला तुमने, या फिर लाइक ये इंटू ये का वेक्टर बना दो, तुम ऐसे बड़ी बड़ी डिजिट्स का वेक्टर बना देते हो ना, तुमको जब मेमोरी लिमिट एक्सिड आ जाता है, ठीक। या फिर तुम्हारा रिकर्जन जब इनफाइनाइट लूप के लिए चल जाता है, तो इनफाइनाइट लूप में वो हमेशा कंप्यूट करते जाता, कंप्यूट करते जाता, कंप्यूट करते जाता, तो सर्वर क्या बोलता है, सर्वर बोलता है कि उसका स्पेसिफिक लिमिट होती है कि तुमको वो है ना 300 MB से ज़्यादा एग्जीक्यूट करने के लिए नहीं देगा।
तो हर क्वेश्चन के लिए अलग अलग होगी, ठीक है। तो अगर 300 MB से ज़्यादा होता है तो वो तुमको उसी टाइम बोल देगा कि MLE है, वो एग्जीक्यूशन रोक देगा, वो कॉन्टिन्यूस एग्जीक्यूशन नहीं करेगा, ठीक है, एग्जीक्यूशन को रोक देगा। ओके भैया, यहाँ तक मेरे को है ना समझ में आ गया चीज़ें क्या बोल रहे हो आप, कैसे चल रही है चीज़ें। ओके, तो अब भैया इसको समझा दो कि मेमोरी लिमिट एक्सिट आना चाहिए या नहीं आना चाहिए, तो इसका कंसेप्ट बता दो एक बार। ओके, तो देखो अपन को बोला है कि पहले साइज ऑफ एरे क्या होने वाला है, एरे का साइज 5 × 10⁴ होने वाला, 50,000 तक जाने वाला है। पर ये क्या जरूरी है, नहीं, इसका ये चीज रिलेवेंट नहीं है, मतलब मैप के साइज से, क्योंकि मैप में इतनी वैल्यूज अपन स्टोर कर सकते हैं। पर क्या भैया, अपने को तो स्टोर इनके डिजिट्स करना है ना, जितनी इसमें डिजिट्स आएगी, मतलब 10⁸ में कितनी डिजिट होती है, 9 होती है, तो अपन को स्टोर तो डिजिट्स को करना है, इसलिए ये चीज इररिलेवेंट हो गई, ठीक है। अब डिजिट्स का समझते हैं, ठीक है। तो भैया अपन को एरे में बोला था कि डिजिट्स 1 से लेके 128 तक होने वाली है, तो वर्स्ट केस में क्या होगा, 128 को ऐसे लिखेंगे, और कितने डिजिट्स होगी इसके अंदर, 9। भैया आपने 9 कैसे निकाल लिया एकदम से, आपने इसके लिए कुछ जादू लगाया है क्या, आपने तो काउंट कर लिया इसके अंदर, पर मैं कैसे निकालूंगा किसी भी वैल्यू के अंदर, मैं काउंट तो करते बैठूंगा नहीं, या फिर मेरा कोड कैसे काउंट करेगा। अब देखो ये चीज समझो, अब देखो हाउ टू कंप्यूट नंबर ऑफ डिजिट्स इन नंबर, ठीक है। तो कोई नंबर देके रखा, ये नंबर था, तो इसके अंदर तुमको निकालना था कि इसके अंदर कितनी डिजिट्स आती है, ठीक। तो तुम क्या फॉर्मूला देखो, एक यूनिवर्सल फॉर्मूला ही होता है ये चीज, ये फॉर्मूला ही होता है, ये फॉर्मूला क्या होता है, log बेस 10, इसमें नंबर भेज दो, +1 कर दो, ठीक। तो ये क्या होता है, ये तुमको बता देगा कि इसके अंदर कितनी डिजिट्स है, ठीक। तुम इसको अभी डाल के देख लो, अभी कैलकुलेटर में डालो, और फाइनली तुमको ये चीज 9 मिल जाएगा, ठीक। तो ये फॉर्मूला होता है, ये तुम हर बार यूज कर सकते हो डिजिट्स निकालने के लिए। अब तुम भैया इसको याद करना पड़ेगा, हाँ इसको याद करना पड़ेगा, क्योंकि ये काफी तुमको यूज आ सकता है बाद में कभी भी किसी भी पॉइंट के ऊपर, जब तुम सीपी करोगे या फिर कोई नया क्वेश्चन सॉल्व करोगे, उसके अंदर ये चीज यूज होगी। और अभी अपन जो करंट क्वेश्चन कर रहे हैं ना, उसके अंदर भी अपन इसको यूज करेंगे। ओके भैया, यहाँ तक चीज समझ में आ गई। ओके, तो भैया आपने पर अभी भी आंसर दिया नहीं है इस चीज का कि MLE आएगा कि नहीं, इसका तो आंसर दे दो एटलीस्ट। ओके, अब इस चीज का आंसर समझते हैं। तो नाउ इवन इफ वी स्टोर ऑल प्रीफिक्सेस वी गेट लॉट्स ऑफ रिपीटेड वैल्यूज। इसका मतलब क्या भैया, इस लाइन का मतलब क्या बोल रहे हो, इसका मतलब कि अपन भले ही सारे के सारे प्रीफिक्सेस स्टोर कर ले, सारे प्रीफिक्सेस स्टोर कर ले, पर जो रिपीटेशन है, वैल्यूज का रिपीटेशन, प्रीफिक्सेस का रिपीटेशन, वो बहुत ज्यादा होने वाला है। रिपीटेशन होगा तो इसका मतलब कि मैप का साइज है ना, MLE के अंदर हमेशा वर्क कर जाएगा, हमेशा अंदर ही रहेगा, और काफी अंदर रहेगा, काफी अंदर, काफी ऑप्टिमाइज रहेगा। क्यों अब देखो एग्जांपल ले लेते हैं कि एरे लिया जिसमें अपन ने वर्स्ट केस ही ले रहे, वर्स्ट केस में क्या हो सकता है, 9999999, फिर 99998, फिर 99997, फिर ऐसे कॉन्टिन्यूसली वर्स्ट केस ले रहे, ठीक। अब इसके अंदर भैया क्या हुआ, मैंने मैप में इनको वैल्यूज को डाला, इसके देखो सबसे पहले मैंने ये वैल्यू ली, इसके सारे प्रीफिक्सेस जनरेट करे, सारे प्रीफिक्सेस जनरेट करने के बाद मैप में डाले, ठीक। मैप में जनरेट कर रहा हूँ, मैप में डाल रहा हूँ, जनरेट कर रहा हूँ, मैप में डाल रहा हूँ। तो पहला प्रीफिक्सेस क्या होगा, पूरी लेंथ इसकी पहली हो जाएगी, ठीक है भैया, समझ में आ गया। फिर डिवाइड बाय, आपने लगा डिवाइड बाय 10 करूंगा मैं, तो ये 9 हट जाएगा, तो फिर अपने पास ये बचेगी, तो ये डाल दी। फिर सेम इसमें, फिर ऐसे करते 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 यहाँ तक आ जाएगा, तुम यहाँ तक पहुंच जाओगे, फिर इसको स्टोर करोगे, फिर उसके बाद कुछ बचेगा नहीं, तो तुमने 999 ये वाली चीज को पूरा मैप में स्टोर कर लिया। ओके भैया, समझ में आ गया। अब मैंने इस पे गया, अब इस पे गया तो भैया सबसे पहले मैंने इसको स्टोर करा 99998। हाँ, अब देखो, अब इसके बाद वाली चीज मस्त होने वाली है। अब तुम इसको हटाया तुमने, जैसे ही पॉइंट लगा के डिवाइड बाय 10 करके, अब देखो ये चीज मिल गई। अब ये चीज तो भैया पहले से मेरे पास थी मैप में, तो मैं तो सिर्फ काउंट बढ़ाऊंगा इस चीज का, ठीक है, ये चीज समझे। अब ये चीज भी तुम्हारे पास थी मैप में, फिर ये चीज भी थी, फिर ये चीज भी थी, फिर ये देखो पूरी चीज रिपीटेशन मिल रही है। अब 997 में क्या होगा भैया, 997 मैप में जाएगा सबसे पहले, फिर 7 हटेगा, फिर 999 जाएगा, तो सेम रिपीटेशन होगा यहाँ से यहाँ तक। ओके, तो अब समझ में आया तुमको, अब थोड़ा सा आइडिया क्लियर हुआ, अब थोड़ा सा आइडिया क्लियर हुआ होगा कि हाँ भैया आप क्या बोलना चाह रहे थे कि प्रीफिक्सेस रिपीट कैसे हो रहे और क्यों हो रहे। ओके, यहाँ तक तुमको अच्छे से समझ में आना चाहिए, मैंने काफी ट्राई करा कि तुमको समझ में आए। ओके भैया, यहाँ तक अच्छे से समझ में आ गया। अगर कहीं पे भी डाउट हो रहा हो तो एक बार पीछे करके देख लो, या फिर कमेंट में पूछ लेना। कहीं पे भी तुमको डाउट रहता तो मैं फ्री रहता हूँ, जब भी मैं फ्री रहूंगा तो तुमको मैसेज में बता दूंगा कि क्या चीज़ है, उसको कैसे रिजॉल्व करना। मैं जनरली बताते ही, लोगों मुझसे पूछते हैं कमेंट्स में, तुम सबके डाउट्स क्लियर करते ही हूँ। ओके, सो और इसको ड्राई रन करके भी देख सकते हो तुम किसी भी मल्टीपल वैल्यूज के लिए, ठीक है, तो तुमको तब भी रिजल्ट सेम ही मिलने वाला है। ओके ओके, तो अब अपन आगे बढ़ते हैं। अब अपन समझेंगे अपनी मेन अप्रोच। अब जो अपन ने क्वेश्चन में मेन अप्रोच लगाई ना, अपन उसको समझेंगे। अभी तक अपन ने यही बोला ना कि अपन को मैप में सारे जनरेट करना, मैप में स्टोर करना, प्रीफिक्सेस जनरेट करना, मैप में स्टोर करना। अपन उसी को, अपन ने जो एग्जाम्पल देकर रखा ना लीड कोड पे, अपन उसी को जनरेट करके एक बार देखेंगे, ताकि तुमको क्लियर हो चीजें अच्छे से दिमाग के अंदर। ओके ओके, अब देखो अपन ने बोला भैया, एक बार मैंने देखो सारे तुम्हारे लिए जनरेट करके दिखा दिए कि इसके अंदर जितने भी नंबर्स है ना, उनके प्रीफिक्सेस क्या होने वाले। तो देखो 1 का 1 होगा, फिर 10 का क्या होगा, 1 होगा और 10 होगा। देखो 10, फिर 10 डिवाइड बाय 10, फिर 1, ठीक, यहाँ तक समझ। फिर 100 डिवाइड बाय 10 इज 10, फिर 10 डिवाइड बाय 10 इज 1। तो सारे प्रीफिक्सेस मिल गए। देखो अगर तुम कंप्यूट भी करोगे तो यही आएगा ना, 1, फिर 10, फिर 100, ओके। फिर 1000 के लिए देख लो, 1000 के लिए क्या होगा, 1,
फिर 10, फिर 100, फिर 1000, ठीक है। तो ये देखो ये सारे प्रीफिक्सेस आ गए, और मैंने तुमको बता भी दिया कि नंबर के अंदर कैसे निकालना है। और स्ट्रिंग के अंदर तुम नॉर्मल इंडेक्स चला चला के ले सकते हो, जैसे मैं इसे बता रहा हूँ ना, ऐसे करके इसे ले सकते हो स्ट्रिंग के अंदर। पर नंबर के अंदर अपन को उल्टा लेना पड़ता, मतलब बड़े से स्टार्ट करके करते छोटे प्रीफिक्स पे जाते हैं। ओके भैया, यहाँ तक समझ में आ गया। अब मैंने सारे जनरेट कर लिए प्रीफिक्स, और फिर उनको मैंने भैया मैप में स्टोर कर लिया। दो जितने भी, ये अलग मैप था, ये अलग मैप था, ये मैप 1 था और ये मैप 2 था, तो इन दोनों में मैंने स्टोर कर लिया भैया। अब मैं क्या बोलूंगा कि मैंने इनको स्टोर कर लिया, तो मेरे पास देखो अब इतने सारे वैल्यूज थे, 1 2 3 4 5 6 वैल्यू थी भैया, पर मेरे मैप में तो 3 वैल्यूज आई। 3 वैल्यूज आई, क्यों आई 3 वैल्यूज? क्योंकि रिपीटेशन हुआ, इसलिए तुम्हारी 3 वैल्यूज आई। इसके अंदर रिपीटेशन हो रहा है क्या? इसके अंदर रिपीटेशन भैया नहीं हुआ, 4 वैल्यू थी, तो 4 की 4 वैल्यूज आ गई। ओके, सिक्स में सिंगल डिजिट भी तो थी ना, ये भी तो देखो, इसलिए। ओके भैया, यहाँ तक समझ में आ गया। और काउंट की क्या जरूरत है क्या? क्वेश्चन में काउंट की जरूरत है नहीं, काउंट की जरूरत नहीं है, क्योंकि अपन डिजिट्स पे देख रहे हैं, अपन प्रीफिक्सेस पे देख रहे हैं, अपन को प्रीफिक्सेस इंपॉर्टेंट है इस क्वेश्चन में। काउंट्स से अपन को कोई मतलब नहीं है, बस काउंट्स तो अपन मैप करते ही है, और जितनी डिजिट्स आ रही है अपन उसको स्टोर करते जा रहे हैं रिपीटेशन में। ओके भैया, यहाँ तक थोड़ा थोड़ा क्लियर हुआ, और क्या कर रहे हैं अपन बेसिकली अपन को अब क्लियर हो रहा है, ठीक। तो अपन को क्या बोलेंगे अब देखो, अब क्या कर सकते हो तुम। अपन ने बोला कि अपन ये मैप पूरा स्टोर कर लिया तुमने। अब तुमने बोला कि क्या मेरे पास ये प्रीफिक्स आ रहा है क्या इस मैप के अंदर? ये तुमने मान लो ये मैप में, ये मैप था तुम्हारे पास, ये स्टोर्ड मैप था, और तुमने इसमें प्रीफिक्सेस सारे निकाल लिए। अब इसका देखा क्या 1 मेरे पास आ रहा है इस मैप में? हाँ भैया 1 आ रहा है, तो तुम्हारे आंसर हो गया 1। ओके, मतलब लेंथ वाइज समझना है ना। तो लेंथ क्या है? लेंथ हो गई 1। ओके, अब भैया अपन आगे बढ़े, अपन ने बोला भैया क्या 10 इसके अंदर आ रहा है क्या? 10 आ रहा है क्या भैया? हाँ भैया 10 इसके अंदर, इस मैप के अंदर 10 आ रहा है। इस मैप के अंदर भैया मेरे को 10 मिल रहा है यहाँ पे। ओके ओके, यहाँ तक समझ में आ गया। 10 मिल रहा है तो मेरा आंसर अपडेट होके क्या हो जाएगा? यहाँ पे अपडेट होकर मेरा आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा? 2, क्योंकि लेंथ 10 की 2 है। अब भैया फिर मैं आगे बढ़ा, अब मैं यहाँ से यहाँ पे गया, ठीक। अब मैं आगे गया तो 100 ढूंढा, क्या भैया 100 मेरे को मैप के अंदर मिल रहा है क्या? हाँ भैया 100 भी मेरे को मैप के अंदर मिल रहा है ना। अपन इसके प्रीफिक्सेस देख रहे हैं क्या इस मैप के अंदर मिल रही है? अपना एरे 1 था, ये अपना डिफरेंट मैप है ना, ये चीज ध्यान रखना, ये अपना डिफरेंट मैप है, ठीक। अब देखो 100 मिल रहा है, 100 मिल रहा है, हाँ भैया 100 मिल रहा है, तो अपने पास लेंथ अपडेट होके हो गई 3। और फिर 3 होने के बाद अपन ने क्या बोला कि अब अपन अपना पॉइंटर, आपने बोला था कि अपन आगे दूसरा नेक्स्ट प्रीफिक्स निकालेंगे, तो नेक्स्ट प्रीफिक्स निकाला तो वो आया 1000। अब भैया अपन ने देखा कि 1000 मेरे को मिल रहा है कि इस मैप में नहीं मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, तो तुम्हारी लेंथ क्या हो गई 3, तो तुम्हारा आंसर क्या रिटर्न हो जाएगा? 3। ओके, अब तुमको समझ में आया कि अपन इसके ऊपर पूरा आइट्रेट करेंगे, सेकंड वाले के ऊपर आइट्रेशन करेंगे, और अपन फाइंड करेंगे कि इसके जितनी भी प्रीफिक्सेस है, हर वैल्यू के जितनी प्रीफिक्सेस है, क्या वो मैप इस मैप में एग्जिस्ट कर रहे, अगर एग्जिस्ट कर रहे तो उसकी जो भी लेंथ है अपन वो ले लेंगे सीधे सीधे, ठीक। ओके भैया, यहाँ तक मेरे को समझ में आ गया, आपने काफी हद तक क्लियर कर दिया है, काफी हद तक क्लियर बता दिया है। ओके, अब अपन चलते अपने कोड की तरफ और समझते अच्छे से इसकी आइडियोलॉजी क्या होने वाली है। ओके ओके भैया, अब अपन आ गए अपने कोड की तरफ। अब देखो मैंने कोड पहले से लिख लिया ताकि तुम लोगों को इजी टू अंडरस्टैंड रहे। अब देखो सबसे पहले मैंने बोला था कि मैप बनाना है तुमको प्रीफिक्स वाला। ओके भैया, आपने बोला था कि इसके अंदर मैप बनाना था, ये देखो ये वाला कंसेप्ट, ये यहाँ पे इसका तुमने मैप बना लिया प्रीफिक्स। इसमें सारे के सारे प्रीफिक्स तुमने स्टोर कर लिए पहले एरे के। क्या भैया मैं एरे टू के भी यूज कर सकता था? कि हाँ, तुम उल्टा भी कर सकते थे कि पहले इसके स्टोर कर लो सारे के सारे, और फिर इसके अंदर आइटरेट करके सारे ढूंढ लो, ठीक। ये भी कर सकते थे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ओके ओके ओके, तो भैया अब अपन यहाँ पे आए, तो अपन ने क्या बोला कि अपन ने यहाँ पे सारे के सारे प्रीफिक्सेस स्टोर करे। भैया कैसे स्टोर कर रहे हैं एक बार बता दो। अपन ने यहाँ पे लूप चलाई, इसके ऊपर लूप चलाई, और जितनी भी इसकी वैल्यूज थी ना, इसका मतलब तुमको पता ही होगा क्या होता है। क्या होता है? इंट आई इक्वल टू 0, आई मस्ट बी लेस देन एरे 1 डॉट साइज, और आई प्लस प्लस, इसका मतलब यही होता है, ठीक है। इसका मतलब यही होता है, ये चीज लिखी हुई है एक तरह से। और अपन ने यहाँ पे इसका मतलब क्या होगा भैया? इसका मतलब होगा ARR ऑफ आई, ठीक है भैया, यहाँ तक समझ में आ गया। तो अपन ने क्या बोला, आपने बोला था कि जब तक वो नंबर 0 से बढ़ा है, अपन ने उसको डिवाइड करते गए और उसको प्रीफिक्सेस में स्टोर करते गए। कैसे? मान लो कि तुम्हारे पास सबसे पहले 1000 नंबर आया, तो 1000 नंबर में क्या करा तुमने? 1000 को पहले स्टोर करवाया मैप के अंदर, ठीक है। मैप के अंदर 1000 गया, फिर 1000 के बाद उसको डिवाइड करा, तो नेक्स्ट प्रीफिक्स बन गया तुम्हारे पास 100, उसका नेक्स्ट प्रीफिक्स आ गया 100, तो 100 देखो 100 आया। अब 100 के बाद तुमने 100 को स्टोर कर लिया मैप में, 100 को स्टोर कर लिया, यहाँ पे देखो ये वाली चीज देख रहे हो, यहाँ पे 100 को स्टोर कर लिया अपन ने। फिर अब नेक्स्ट क्या आया? 10 से डिवाइड करा तो नेक्स्ट प्रीफिक्स आया 10, तो देखो 10 को स्टोर करा यहाँ पे, और फिर इसका नेक्स्ट 10 को वापस डिवाइड करा तो 1 आया, तो वो देखो 1 को स्टोर कर लिया यहाँ पे। तो ठीक है भैया, अपना प्रीफिक्स का मैप ऐसे बन गया, ये एग्जांपल के लिए बनाया है अपन ने, ठीक है। एग्जांपल समझ में आ गया तुमको कि कैसे अपन ने स्टोर कर रहे हैं प्रीफिक्स के अंदर, और मैप के अंदर कैसे स्टोर हो रहा है। ये बात अब को सेम यही बात लिखी जो अभी यहाँ पे करी ना, वही बात लिखी है अपन ने, ठीक। ओके ओके भैया, यहाँ तक समझ में आ गया। अब अपन ने एक वेरिएबल बना लिया इंट मीन भैया, यहाँ पे मैं क्या इसको 0 बोल सकता था? कि हाँ 0 भी बोल सकते हो, क्योंकि तुमको तो मैक्स लेना है एट द एंड, ठीक है। तो 0 ले लिया तुमने, मान लो 0 ले लिया। ओके, अब क्या भैया,
अब क्या होगा, अपन ने ट्रेवर्स करा दूसरे उसके ऊपर अपन ने ट्रेवर्स करा, दूसरे वेक्टर के ऊपर एरे के ऊपर हमने ट्रेवर्स करा, ठीक है। अपन ने दूसरे के ऊपर ट्रेवर्स करा, ट्रेवर्स करने के बाद अपन ने सारे के सारे इसके प्रीफिक्सेस निकाले, प्रीफिक्सेस निकालने के बाद कंपेयर करेंगे, ठीक है। कंपेयर करेंगे कैसे, ऐसे कंपेयर करेंगे ना मैप के अंदर, ओके। अपन भैया यही कर रहे हैं, आपने बताया था, ओके। अब अपन ने एरे 2 लिया, एरे 2 के अंदर अब मान लो कि इसके अंदर अपन ने सारे के सारे मैप के अंदर से सारी चीज स्टोर थी। अब सेकंड अपने पास अपन इसके ऊपर ट्रेवर्स करेंगे और सारे के सारे प्रीफिक्सेस निकालेंगे, तो अब देखो कैसे डील करेंगे अपन। सबसे पहले अपन ने बोला नंबर ले लिया, नंबर को भैया आपने ये क्या लाइन लिखी है, ये यहाँ पे अभी बताई थी ना कि काउंट करेंगे अपन डिजिट्स को, तो ये वही वाली लाइन है, ओके भैया। डिजिट्स काउंट समझ में आ गया। अब अपन को क्या करना है, अपन को जनरेट करना है सारे प्रीफिक्सेस। तो सारे प्रीफिक्स जनरेट करने के लिए आपने ये बताई थी, ये लूप बताई थी ना कि क्या करना है, तो क्या यही यूज करूं मैं? हाँ, ये देखो यही यूज कर रहा हूं मैं, सेम वही लूप यूज करी यहाँ पे। ये देखो नंबर को डिवाइड करते जा रहा हूं मैं 10 से, और जितने भी प्रीफिक्स आ रहे हैं उसको मैं चेक कर रहा हूं। अब यहाँ पे भैया आपने यहाँ पे थोड़ी सी अलग लाइन लिखी है इस जगह से, आप यहाँ पे ये क्या कर रहे हो? अब देखो यहाँ पे मैंने क्या सोचा कि इंस्टेड ऑफ स्टोरिंग, अगर मैं सबको स्टोर करूं, इससे तो अच्छा मैं जनरेट तो कर ही रहा हूं इन लोगों को, और फिर स्टोर कर रहा हूं, जनरेट करने का रिस्टोर कर रहा हूं ना। तो स्टोर करने से अच्छा मैं जनरेट करा ना, वो जनरेट करने के बाद ही मैं देख लूं कि क्या वो एग्जिस्ट कर रहा है क्या मैप के अंदर। जनरेट करा, फिर मैंने देखा क्या वो एग्जिस्ट कर रहा है क्या मैप के अंदर, फिर जनरेट करा, फिर मैंने देखा क्या वो एग्जिस्ट कर रहा है क्या मैप में, फिर जनरेट करा, फिर क्या वो एग्जिस्ट कर रहा है क्या मैप में। तो इसलिए मैंने यहाँ पे देखो फाइंड मारा उसी नंबर को कि ये जो मेरा प्रीफिक्स अभी करंट प्रीफिक्स ये जनरेट हुआ, तो ये प्रीफिक्स जनरेट हुआ, तो क्या वो मेरा मैप के अंदर है, ये वाले मैप के अंदर है, मतलब इस एरे 1 के जो भी मैप बना था अपने उसके अंदर है। अगर है तो अपने पास वो क्या होगा, अगर है तो अपन ने बोला ब्रेक कर दो, अदरवाइज ब्रेक कर दो, तो और ब्रेक कर दो मतलब फिर यहाँ पे आ जाएंगे और अपन लेंथ का मैक्सिमम ले लेंगे। भैया यहाँ पे ये लेंथ माइनस माइनस क्यों करके रखी, इसका मतलब मान लो कि तुमको 1000 नहीं मिला था, यहाँ पे तुमको 1000 नहीं मिला, तो तुम्हारे पास अभी लेंथ क्या आई थी, 4 डिजिट्स काउंट थे 4, फिर 4 को तुम माइनस करके 3 पे गए, और 3 का क्या साइज है 100, ठीक है। फिर 100 को तुमने ढूंढा, वो 100 मिल गया, तो तुम यहाँ पे ब्रेक कर दोगे, आंसर तुम्हारा 3 के साथ मैक्स हो जाएगा, ठीक। तो 3 तुम्हारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। ओके भैया समझ में आया आप क्या बोल रहे हो। फिर इसके बाद 3 आई थी, फिर 3 के बाद माइनस होकर 2 जाता, फिर 2 पे अपना 10 लिखा है, तो 10 भी अपन को मिल रहा है, पर अपना आंसर तो 3 रहता, तो मैक्सिमम तो 3 ही रहेगा स्टिल, ओके। तो इसलिए अपन यहाँ पे ब्रेक यूज कर रहे हैं और यहाँ पे लेंथ माइनस माइनस कर रहे हैं क्योंकि डिजिट्स डिक्रीज हो रही है। यहाँ तक समझ में आ गया होगा काफी हद तक। फिर लास्ट में अपन ने मैक्स को रिटर्न कर दिया। आई होप कि यहाँ तक तुमको पूरा कोड क्लियर हो गया होगा। काफी ट्राई करा है, काफी मतलब नॉर्मल कोड है, बिल्कुल नॉर्मल कोड है, ज्यादा टफ टू अंडरस्टैंड नहीं था, बस इसके अंदर तुमको प्रीफिक्स का कंसेप्ट सोचना था, ठीक। ओके भैया यहाँ तक समझ में आ गया है। अब ऐसा करो कि दूसरी अप्रोच इसकी जो होने वाली भैया वो भी बता दो। ओके अब इसकी सेकंड अप्रोच है ट्राई का यूज करेंगे अपन, TRIE। अब देखो तुम में से काफी लोगों ने ट्राई सुना नहीं होगा या फिर सुना भी होगा, तो मैं बता दूं कि इसमें मैं ट्री का जो ट्राई है ना उसको बेसिक डिस्कस नहीं करने वाला हूँ, एक नई सीरीज लाने वाला हूँ द कंसेप्ट करके, जिसके अंदर अपन ट्राई है ना काफी अच्छे से पढ़ने वाले हैं। उसके अंदर उसके क्वेश्चंस भी सॉल्व करेंगे, कि काफी लोगों ने बोला था मेरे कल की वीडियो में कमेंट्स में कि भैया ट्राई बता दो, ट्राई के कंसेप्ट बता दो। तो देखो अगर मैं ट्राई के कंसेप्ट बताऊंगा तो वीडियो काफी लंबी हो जाती, इसलिए मैंने सोचा कि सेपरेट द कंसेप्ट करके एक सीरीज लाऊंगा, जिसके अंदर से तुम जो भी कंसेप्ट होंगे उससे सीख के आना यहाँ पे वीडियो में। तो और तुम लोग पूछोगे कब तक आने वाली है इसी कंसेप्ट की सीरीज, तो थोड़ा सा टाइम लगेगा अकॉर्डिंग टू माई शेड्यूल। जब भी मैं फ्री रहूंगा तो मैं ट्राई के ऊपर वीडियो डाल दूंगा। अभी अभी अपन समझ लेते हैं कि जिन लोगों को ट्राई का आइडिया है कि ट्राई प्रीफिक्स में कैसे यूज होता है, अपन उनके लिए अब आगे कंटिन्यू करेंगे। और तुम लोगों का अगर वीडियो छोड़ के जाना है तो यहाँ पे जा सकते हो, अपन अब ट्राई का अप्रोच डिस्कस करने वाले। और इसके अंदर तुमको अगर बेसिक आइडिया समझना है ना, तो बेसिक आइडिया समझ सकते हो कि ट्राई कैसे वर्क करता है। मैं बेसिक आइडिया तब भी बताऊंगा और तुम लोगों को काफी हद तक समझाऊंगा, ठीक। अब मान लो कि ट्राई क्या होता है, एक ट्राई एक डाटा स्ट्रक्चर ऐसा होता है जिसके अंदर मैप बना लेते हैं अपन, ठीक है। मैप के अंदर मान लो कि ऐसा डाटा स्ट्रक्चर मल्टी मैप, मतलब मैप के अंदर तुम मैप से एक दूसरे मैप को रिफर कर रहे हो, दूसरे मैप से एक तीसरे मैप को रिफर कर रहे हो, ठीक। तो यही अपन इसके अंदर ऐसे टाइप का ट्राई ऐसे ही होता है जनरली। क्या क्यों यूज होता है? प्रीफिक्सेस के लिए, जनरली प्रीफिक्सेस स्टोर करने के लिए। कैसे आप समझते हैं, देखो मान लो कि अपना एक स्ट्रिंग वेक्टर था जिसके अंदर 2 स्ट्रिंग है, ए बी और बी है। तो इसको तुम एक नोड बनाई, नोड में तुमने मैप स्टोर करा, मैप में क्या बोला कि भैया ए को स्टोर कर लो और बी को स्टोर कर लो। देखो ए को स्टोर कर लो, फिर बी को देखो ट्रैवर्स कैसे होगा, ट्रैवर्स स्ट्रिंग क्या होगा, पहले ए होगा, फिर ए से क्या कनेक्टेड है बी, तो ए हुआ, फिर ए की जो दूसरा मैप कनेक्टेड रहेगा वो बी पे रहेगा, फिर बी से कुछ आगे होगा तो वो तीसरे मैप में जाएगा, फिर तीसरे मैप से चौथे मैप में ऐसा जाता है, ठीक। और अगर सेकंड स्ट्रिंग पे, अब सेकंड स्ट्रिंग पे ट्रैवर्स हुआ बी, अब बी आया सबसे पहले अपने पास, अब बी से क्या जुड़ा हुआ है, बी से जुड़ा हुआ है भैया ए, तो देखो बी से गया अपना ए, ठीक है। अब ये काफी हद तक तुमको क्लियर हो रहा होगा। फिर यहाँ से नेक्स्ट मैप अगर बी ए सी होता तो यहाँ से ए के बाद एक और मैप बनता जिसके अंदर तुम्हारे पास सी होता, वो सी से फिर वापस एक आगे जाते आता। तो ट्राई बेसिकली ऐसे ही वर्क करता है, ऐसे ही वर्क करता है, ज्यादा टफ कंसेप्ट नहीं है, इजी टू
क्रैक कंसेप्ट है, ठीक है। तो यहाँ तक तुमको समझ में आ गया होगा। अब भैया कंसेप्ट कैसे यूज करूँ मैं ट्राई का इसके अंदर सॉल्व करने के लिए, ओके। अब अपन एग्जांपल लेंगे, ओके भैया। अपन ने एक एरे 1 बनाया जिसमें 1 10 100 210 एंड 1010 और एरे 2 बना जिसके अंदर 1000 और 21 स्टोर्ड है, ओके। तो अपन सबसे पहले भैया आपने बोला था हर बार सबसे पहले प्रीफिक्सेस बनाओ, सबसे पहले प्रीफिक्सेस बनाओ, प्रीफिक्सेस बनाए, प्रीफिक्सेस देखो ये सब होने वाले हैं, देखो मैंने सारे प्रीफिक्सेस लिख दिए यहाँ पे। अब इसको इंसर्ट करेंगे अपन ट्राई के अंदर। भैया इससे फायदा क्या होने वाला, अभी फायदा समझते क्या होने वाला, देखो सबसे पहले समझते अपन इसके अंदर इंसर्शन कैसे होगा ट्राई के अंदर। तुम अगर बिगिनर हो ना तब भी तुमको काफी हद तक क्लियर कर दिया होगा मैंने ट्राई कैसे वर्क कर रहा हूँ, पर अभी तुमने पहली बार सुना है ना तो स्टिल पहली बार सुना इसलिए तुमको थोड़ा टफ लग रहा होगा, पर टफ नहीं है, मैं काफी इजी बनाने की कोशिश कर रहा हूँ इसको। अब देखो स्ट्रक्चर ऑफ हाउ इट फाइनली लुक्स लाइक्स क्या होने वाला है। तो अपन देखो सबसे पहले भैया आपने बोला था कि स्टार्टिंग से स्टार्ट करना है, तो देखो अपन यहाँ पे आए 1 तो 1 को डाला, ओके। अब देखो 10 आई, सॉरी 10 आई, तो 10 के लिए क्या होगा 1, फिर 1 का नेक्स्ट क्या है 0, तो 1 का नेक्स्ट आ गया भैया 0, ओके। ओके भैया फिर 100 आई, 100 आई तो क्या हुआ 1 1 पहले से था तो अब अपन 1 इंसर्ट नहीं करेंगे, अपन आगे जाएंगे। फिर 0 आया, 0 भी पहले से था तो अपन 0 नेक्स्ट 0 नहीं इंसर्ट करेंगे, उसी 0 पे आगे ट्रेवर्स करेंगे। फिर 0 गए, फिर 100 तो 100 बन गई, ये देखो 100 बन गई। तो हाँ भैया ये चीज़ थोड़ी थोड़ी समझ में आ रही होगी, थोड़ी थोड़ी समझ में आ रही होगी कैसे स्टोर कर रहे हैं। अब देखो 210 तो 2 भैया नया है, 2 मेरे पास पहले मैप में नहीं था तो मैंने 2 को इंसर्ट करा, फिर 2 के बाद अब 1 आ रहा है तो 2 के बाद 1 डाला, 1 के बाद क्या आ रहा है भैया 1 के बाद आ रहा है 0 तो 0 डाल दिया, ओके भैया। अब इसके अंदर मेरे सारे स्टोर हो गए। अब दूसरी आ रही 1010, ठीक है। तो 1 पहले से 6 कर रहा था, एग्जिस्ट कर रहा था तो अपन 1 डाल के आगे गए, 0 पहले से एग्जिस्ट कर रहा था तो 0 डाल के आगे गए। अब भैया यहाँ पे 0 आ रहा है लेकिन 1 तो नहीं आ रहा है, 1 नहीं आ रहा था तो अपन ने एक नया बनाया इसके अंदर, इसी मैप में इस जगह पे एक नया 1 बनाया और फिर उसके अंदर वापस आगे बढ़े, ठीक। उसके अंदर 1 इंसर्ट करके आगे बढ़े। अब आखिरी में आ रहा है 0 तो अब जो नया आया तो उसके अंदर 0 डाला नए मैप में और फिर उसके बाद उसको आगे बढ़ा और एंड डाल दिया। तो यहाँ पे एंड हो रही, एंड मतलब भैया इसका मतलब इसके आगे अब कुछ है नहीं, ठीक। ओके भैया यहाँ तक समझ में आ गया। अब देखो अब अपन ट्रैवर्स करेंगे, अपने को सेकंड वेक्टर में क्या 1000 देके रखा था है ना, 1000 देके रखा था। अब देखो अपन ट्रैवर्स, अब ध्यान से देखना ट्रैवर्स कैसे हो रहा है। तो देखो एक बार दिखा देता हूँ, देखो 1000 और 21 देके रखा है, ओके। तब देखो अब तुमने बोला कि प्रीफिक्सेस भैया 1000 की प्रीफिक्स एग्जिस्ट कर रही है कि नहीं मैप में, ये जिस ट्री में, इस ट्री में ये 1000 की प्रीफिक्स है वो एग्जिस्ट कर रही है कि नहीं, अपन वो चेक करेंगे। सबसे पहले आया 1 तो 1 एग्जिस्ट कर रहा है, हाँ। तो अपन आगे गए, लेंथ को +1 कर दिया तो अभी अपने पास लेंथ क्या हुई, लेंथ हो गई अपने पास 1। फिर अपन आगे बढ़े, आगे बढ़े तो 0 आया, 0 भी मिल रहा है तो 0 मिल रहा है तो 0 भी अपन ने, लेंथ की वैल्यू क्या हो गई, लेंथ की वैल्यू हो गई भैया 2। अब भैया अपन और आगे बढ़े इसमें, फिर क्या मेरे को मिल रहा है कि 0 मिल रहा है कि मैं इस ट्राई के अंदर, हाँ मिल रहा है 0 मिल रहा है। तो अपन ने वापस एक उसको काट के बोला 3 और फिर अपन वापस आगे बढ़े इसके ऊपर, अपन को एक और 0 चाहिए, एक और 0 भैया इसके बाद मिल रहा है कि 0 नहीं मिल रहा है, क्यों, क्योंकि एंड आ गया। अब एंड आ गया तो भैया क्या बोलेंगे रिटर्न कर दो, तो अपने पास मैक्सिमम आंसर इस केस में आ गया 3, ओके। अब अपन ट्राई करते 21 के लिए, दूसरी क्योंकि दूसरी 21 थी ना, दूसरी 21 थी, ये देखो यहाँ पे लिखा भी 21, ओके। तब भैया 21 के लिए क्या करूंगा मैं, सेम आपने बोला पहले 2 पे ट्राइवर्स करूंगा तो 2 है, हाँ है। तो अपने पास अभी आंसर आ गया 1, फिर अपन आगे बढ़े 2 से 1 पे यहाँ से यहाँ पे गए तो यहाँ पे आया तो 1 से अपन को 1 भी मिल गया। तो फिर उसके बाद ये डिजिट ही खत्म हो गई तो अपन को पूरी प्रीफिक्स ही मिल गई, अपन को स्टोर्ड है। तो इसका मतलब इसका आंसर फाइनली आ सकता है 2, पर अपने पास मैक्सिमम आंसर क्या, ये मैक्स 3 मिल रहा है ना, तो इसलिए अपन ने मैक्स 3 को रिटर्न कर देंगे, ठीक है। तो मैक्स रिपीटिंग प्रीफिक्स फ्रॉम एरे टू वी कैन फाइंड इन द ट्री इज 100, ओके। यही लाइन लिखी है यहाँ पे जो अपन ने बोली अभी तक ये डिस्कस करा ना, यही लाइन लिखी। अब इसको कोड बेस पे एक बार समझ लेते, कोड में भैया कैसे लिखने वाले हैं अपन, ओके। देखो कोड पे आ गए अपन, कोड में सबसे पहले मैंने बोला था कि अपन को एक नोड बनाना है, तो देखो नोड बना ली, ये देखो यहाँ पे नोड का स्ट्रक्चर है ना, तो नोड बना ली। नोड में क्या स्टोर कर रहा हूँ भैया, मैप और एक नोड को खुद ही स्टोर कर रहा हूँ, मतलब कि अब ये खुद को पॉइंट करेगी तो अपने पास एक और ऐसा मैप बन जाएगा ना, ऐसा दूसरा मैप एक और मिल जाएगा अपन को, एक और नोड मिल जाएगी, एक और ये नोड मिल जाएगी, तो ये दूसरी नोड को पॉइंट करेगा ऐसा, ठीक है, समझ रहे हो। और फिर ऐसे ही कंटिन्यू चलते जाएगा। तो अपने स्ट्रक्चर यही काम कर रहा है। अब अपन ने बोला कि अपने सब देखो ये ट्री का स्ट्रक्चर है, पहले ट्री का स्ट्रक्चर समझेंगे। ये देखो ये रहा अपना ट्री का स्ट्रक्चर और फिर ये अपना है सॉल्यूशन, मेन सॉल्यूशन। अपन पहले ये चीज़ समझ लेते यहाँ पे क्या हो रहा है, फिर अपन ट्री के स्ट्रक्चर को समझेंगे, ओके। सबसे पहले मैंने जो भी ट्राई था उसको, ट्राई को मैंने बोल दिया कि एक नाम दे दिया टी, ओके। फिर इसके अंदर मैंने जितनी भी वैल्यूज थी एरे 1 की सारी इंसर्ट कर दी, ये देखो यही करा ना, यहाँ पे भी मैंने जितनी भी एरे 1 की वैल्यूज थी सबको इंसर्ट कर दिया ट्राई के अंदर, ये देखो सब ट्राई के अंदर इंसर्ट हो गई। अब भैया सेकेंडली आपने बोला था कि अपन फाइंड करेंगे, हाँ। तो देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, अपन ने बोला कि फाइंड करा कि जो करंट स्ट्रिंग है कितनी मैच हो रही है, मतलब अपन ने स्ट्रिंग भेजी ना, अपन ने इसकी सारी वैल्यूज भेजेंगे। भैया पहले अपन ने 1000 भेजी थी, फिर उसके बाद 21 भेजी थी, ठीक है। तो यही कर रहे हैं यहाँ पे।
तो अपन ने फिर मैक्सिमम प्रीफिक्स मैच फाइंड करा और फाइनली फिर आंसर को रिटर्न कर दिया। ओके भैया, यहाँ पे इतना पार्ट समझ में आ गया होगा काफ़ी, इतना पार्ट समझ में आ गया होगा काफ़ी। ओके, अब देखो, अब अपन समझते हैं ट्राई का स्ट्रक्चर कैसे होने वाला है और ट्राई कैसे होने वाला है। मैं समझ सकता हूँ तुम में से काफी लोगों को ट्राई समझ में नहीं आ पा रहा होगा, लेकिन तुम में से काफी लोगों को ट्राई पहले से ही आता है। तो आई थिंक यहाँ पे अगर कोई भी देख रहा है तो उसको पहले से आ रहा होगा समझ में, तो काफी हद तक बस वो लॉजिक देखने आया होगा। तो देखो लॉजिक में अपन क्या कर रहे हैं, इंसर्ट का लॉजिक देख लेते हैं एक बार। इंसर्ट देखो, एक जो ये चीज होती है ना, ये हमेशा कॉमन रहेगी। जब मैं ट्री पढ़ाऊंगा, ट्राई पढ़ाऊंगा ना, तो उसकी पूरी कॉमन रहेगी, ये सेम लिखूंगा मैं उसके अंदर भी इतना पूरा पार्ट। ओके, तो भैया सबसे पहले अपन ने बोला कि अपन एक इनिशिएट कर दो रूट को, मतलब नोड का एक रूट बना लिया, पॉइंटर बना लिया, और फिर उसके अंदर कंस्ट्रक्टर बनाया जिसके अंदर एक न्यू नोड बन रही है। ठीक है, न्यू नोड मतलब एक पहला, अपने पास पहला कंस्ट्रक्टर ये वाली चीज बन गई, पहली चीज ये बन गई, ये देखो ये वाली चीज है ना, अपन ने इसको बना दिया ताकि अपने पास, अपन ऐसा क्यों कर रहे हैं, ताकि हर बार अपन स्टार्ट यहाँ से करें, इसलिए अपन ने उसको बाहर डिक्लेयर करा ताकि हर बार अपने स्टार्ट यहाँ से हो। ओके भैया, ये चीज समझ में आई। अब इंसर्शन कैसे हो रहा है, इंसर्शन का देख लो। इंसर्शन में बोला मैंने स्टार्ट करा पहले वाले से स्टार्ट करा, फिर पहले वाले में मैंने बोला कि क्या वो मेरे को मिल रहा है, क्या वो मेरे को मिल रहा है पहले वाले में। अगर नहीं मिल रहा है तो मैंने इंसर्ट कर दिया। देखो यहाँ पे पहले मैंने जो भी नंबर था उसको स्ट्रिंग में बदला। स्ट्रिंग में क्यों बदल रहा हूँ भैया, ताकि मेरे को है ना जो ट्रेवर्सल था ना, ये ट्रेवर्सल वो इजी हो जाए, क्योंकि मेरे को बिट वाइज बिट इंसर्ट करना है। देखो ना यहाँ पे मैंने पहले 1 इंसर्ट करा था, फिर 1000, फिर 0 इंसर्ट करा था, फिर ये इंसर्ट करा, फिर 0 इंसर्ट करा, इसलिए अपन को बिट वाइज बिट इंसर्ट करना है ना, इसलिए अपन स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर लो ताकि ट्रेवर्सल ईजी हो जाए। ओके, फिर अपन ने इसको क्या कन्वर्ट कर लिया वापस से एक नॉर्मल कार टू नम कर लिया, वापस से कार टू इंट कर लिया, समझ लो एक तरह से ये होता है। और फिर उसके बाद यहाँ पे क्या करा अपन ने, बोला कि मैप जो अपने ट्राई था, सॉरी मैप में इस पोजीशन थी, मतलब ये वाली पोजीशन पे, ये वाली पोजीशन पे क्या मेरे को 1 मिल रहा है क्या, 1 मिल रहा है क्या, 1 मिल रहा है। तो मैंने बोला नहीं मिला अभी, क्योंकि इनिशियल तो 1 था नहीं, तो अपन ने 1 को इंसर्ट कर दिया। देखो अगर मैंने बोला कि अगर वो को नहीं मिला, एंड के बराबर आ गया मतलब नहीं मिला, नहीं मिला तो मैंने उसको इंसर्ट कर दिया, और इंसर्ट करने के बाद में उसके अंदर चले गया, उसके अंदर चले गया, उसके अंदर चले गया मतलब 1 के अंदर चले गया, ऐसा है ना। ये चीज ये डिनोट कर रहा है, ये चीज डिनोट कर रहा है मतलब कि मैं उसके अंदर जा रहा हूँ, मैप के अंदर जा रहा हूँ, क्योंकि मैप के अंदर जो वैल्यू है वो नोड की वैल्यू है। तो करंट कैसे मूव होता है ना, अपन लिंक लिस्ट में भी ऐसे करते हैं ना कि करंट नोड जो रहती है, नोड इक्वल टू नोड का नेक्स्ट, है ना, अपन ये चीज ही करते हैं। तो इसके अंदर भी वही चीज कर रही है, इसके अंदर अपनी डायरेक्टली नोड स्टोर्ड है, अपनी डायरेक्टली इस जगह पे नोड ही स्टोर्ड है, क्योंकि अपना स्ट्रक्चर ही वैसा था ना नोड का। देखो यहाँ पे नोड ही स्टोर्ड है सेकंड पोजीशन, तो इसलिए अपना सीधा नोड का नेक्स्ट ऐसे ही हो जाएगा। ओके, तो अब फाइनली जब पूरा इंसर्ट हो जाएगा, पूरा इंसर्ट हो जाएगा मतलब ऐसे, फिर वो ऐसे आगे बढ़ते जाएगा, फिर आगे बढ़ते जाएगा, फिर आगे बढ़ते जाएगा, और पूरे इंसर्ट के बाद अपन लास्ट में क्या वो सेट कर देंगे एंड, कि भैया यहाँ पे ये एंड हो चुका है। तो अपन ने करंट क्या सेट कर दिया एंड। देखो मतलब यहाँ पे अपन ने ये बुल बनाया था फॉल्स, मतलब एंड नहीं था, फिर फाइनली यहाँ पे ट्रू सेट कर दिया और फिर रिटर्न कर दिया। तो भैया ये इंसर्ट कर देगा क्या ट्राई में, हाँ देखो ट्राई में इंसर्शन इतना ही होता है, इजी होता है, ये पूरा कोड हर बार सेम ही रहेगा तुम्हारे लिए। अब देखो जो नेक्स्ट कोड होएगा वो तुमको बदलना पड़ सकता है बार बार, कंपेयर टू क्वेश्चन, जो भी क्वेश्चन है उसके बेसिस पे। अब प्रीफिक्स सम का समझ लेते, प्रीफिक्स सम में क्या बोल रहे हैं, प्रीफिक्स सम में क्या बोल रहे हैं वो देखो। प्रीफिक्स सम में ये बोला सबसे पहले अपन ने भैया सेम, अपन ने जो स्ट्रिंग पास करी थी, स्ट्रिंग पास करी थी उसको कन्वर्ट, सॉरी नंबर पास करा था, यहाँ पे नंबर पास करा था, नंबर को कन्वर्ट करा स्ट्रिंग के अंदर, फिर स्ट्रिंग के ऊपर इजीली ट्रेवर्स करा, स्ट्रिंग के ऊपर ट्रेवर्स करा। तो ट्रेवर्स करने के बाद भैया आपने यहाँ पे सबसे पहले उसको नंबर में बदला, है ना, कैरेक्टर को नंबर में बदला। अब नंबर में बदलने के बाद भैया आपने बोला कि मैंने उसको फाइंड करा मैप के अंदर, क्या वो मेरे को मिल रहा है। अगर मेरे को नहीं मिला, देखो एंड के बराबर है, अगर वो मेरे को नहीं मिली डिजिट्स, अगर मान लेते जब यहाँ पे मेरे को 1000 के लिए 0 नहीं मिला था, तो यहाँ पे एंड मिला था, तो ब्रेक करना था, यहाँ पे ब्रेक कर दो, है ना। और लेंथ को मेरे को प्लस प्लस नहीं करना है, क्योंकि यहाँ पे 3 मैक्स मिला और बाहर जाना है अपन को। देखो तो यही बोला, अगर मेरे को कोई नंबर नहीं मिला कॉन्टिन्यूस में, अपन कॉन्टिन्यूस में चेक कर रहे हैं ना, कॉन्टिन्यूस में अंदर जा ही जा रहे हैं, तो अगर नहीं मिला तो ब्रेक कर दो। अदरवाइज अपन ने बोला था कि लेंथ प्लस प्लस करते जाओ और मैप के अंदर और घुसते जाओ, उस मैप के अंदर और घुसते जाओ, उस मैप के अंदर और घुसते जाओ, है ना। तो यहाँ तक काफी हद तक समझ में आ गया होगा। फिर जो भी अपने पास करंट की मैक्सिमम लेंथ आई, देखो 1000 के केस में क्या आई थी, 1000 के केस में 3 आई थी, तो 3 को रिटर्न कर दिया यहाँ पे, तो यहाँ पे 3 रिटर्न हो गई, ठीक है 3 रिटर्न हो गई। फिर इसके बाद क्या जाएगा, 21 जाएगा यहाँ पे, फिर 21 गया, 21 के लिए कंप्यूट हुआ वापस से, 21 के लिए क्या मैक्सिमम लेंथ है यहाँ पे भैया 2 रिटर्न करेगा। अपन ने भी देखा था ना यहाँ पे 2 आई थी 21 के लिए, फिर 2 आई, तो फिर दोनों में से मैक्सिमम भैया क्या होने वाला है, दोनों में से मैक्सिमम होने वाला है 2, और सॉरी मतलब मैक्सिमम दोनों में से होने वाला है 3, तो क्या आंसर रिटर्न हो जाएगा 3। ओके, तो ठीक है भाई लोग, काफ़ी हद तक अप्रोच क्लियर समझ में आ गई होगी तुम लोगों को। और वीडियो जल्दी से जल्द मैं कंसेप्ट के लाने की कोशिश करूँगा ताकि तुम लोगों को ट्राई का कंसेप्ट आ जाए। जब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।